हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ज्ञानम क्लासेस के अंदर। ठीक है, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 5वां लेक्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में स्टडी कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब डाल्टन ने एटम के बारे में एक थ्योरी दी थी, कुछ बातें कही थी, उन बातों के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सारी बातें। सबसे पहली बात जो इन्होंने बोली थी, क्या बोली थी? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल यूनिट। ठीक है, जो मैटर होता है, मैटर क्या होता है? मैटर एक इनडेस्ट्रक्टिबल मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब जिसको डिवाइड फर्दर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनडेस्ट्रक्टिबल मतलब जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे एक अल्टीमेट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। डाल्टन ने कहा अगर कोई भी एक मैटर है, ठीक है, कोई भी आप मैटर लीजिए, उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, और तोड़ते तोड़ते एक समय ऐसा आएगा कि जब आप उस मैटर को और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हो, उस मैटर को आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हो। क्लियर हो रही बात यहां तक कि नहीं हो रही है? ठीक है, तो जो वो वाली स्टेट है जहां पे वो नहीं टूट पाएगा, उसको ही इन्होंने क्या बोला? एटम बोला। कैसे बताते हैं ये कहते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल अल्टीमेट पार्टिकल, जिनको एटम कहा था। इन्होंने क्या कहा था? इनको एटम्स कहा था। ठीक है, अब आगे इन्होंने और बातें बताई हैं एटम के बारे में, जैसे कि अगली बात सुनिए जरा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, अगर हम बात करेंगे सेम एलिमेंट की, तो सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, और हर एक रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ठीक है, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट मतलब क्या है भाई? कि भाई ये है कि अब ये हर तरीके से बिल्कुल सेम होने वाले हैं। बिल्कुल सेम होंगे किस तरीके से? चाहे हम इनकी क्या कहते हैं, शेप की बात करें, चाहे हम इनके साइज की बात करें, चाहे इनके मास की बात कर लें, या फिर और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये हर तरीके से हमें कैसे मिलेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिलेंगे। मतलब कोई भी एक एलिमेंट है तो उसके चाहे कहीं से भी आप एटम लेके आ जाएं, वो सारे के सारे कैसे होंगे? बिल्कुल आइडेंटिकल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या कहा? भाई जैसे हमारे सेम एलिमेंट के थे तो सारे सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, लेकिन जब आप बात करेंगे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अब डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके एटम्स भी डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट होंगे हर रिस्पेक्ट में। ठीक है, आर डिफरेंट atom of different elements are different in all respects। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, ये हर तरीके से आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज हर एक चीज देख सकते हैं, वो हर तरीके से क्या होंगे? अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं? और आगे डाल्टन ने ये बताया, ठीक है, जो एटम होते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कि भाई अब जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, डाल्टन साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम ही है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? एटम ही है, जो आपके केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर हमारे एटम का पार्टिसिपेशन होता है। बात समझ आई कि यहाँ तक कि नहीं आई है? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट फिफ्थ पॉइंट में हमें बताया गया है, ठीक है, एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट, एटम और टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म। बताइए भाई क्या बनाते हैं? बताइए जरा कि भाई हमारे जो अगर कई तरीके के, ठीक है, टू और मोर एलिमेंट के एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होता है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आगे, देखिए, है ना। तो एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं भाई? वो बनाते हैं कंपाउंड। क्या बनाते हैं? वो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम और
एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड क्या बनाते हैं, ये कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये लाइन आपने बहुत जगह सुन रखी है। ठीक है, एटम को भी ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट करा जा सकता है। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी फिजिकल प्रोसेस या हमारा केमिकल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कोई भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होता है तो उसके अंदर एटम ना ही तो कभी नष्ट होते हैं और ना ही कभी नए बनते हैं। कहने का ये मतलब है कि एटम जैसे होते हैं बस उनमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट हो जाती है। ठीक है, ना तो वो कुछ बिल्कुल ही नए बन जाते हैं और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी नहीं होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं है? पॉइंट समझ में आता है? क्या बताया, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। कोई भी फिजिकल चाहे केमिकल कोई सा भी चेंज हो उसके अंदर एटम ना ही तो आपके बनेंगे और ना ही वो डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, उनकी रीअरेंजमेंट हो जाती है, जैसे कि अगला पॉइंट हमें बताता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक तो चीज क्या है आपकी, एक कॉम्बिनेशन आ गई, एक सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। बताया गया है कि भाई कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है, अगर कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर जो एटम होते हैं ना वो ना ही तो बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, बस उसके अंदर क्या होता है, या तो वो कंबाइन करते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलेंगे और कुछ नया कुछ बड़ा एटम बना लेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं है? बड़े एटम मिलके एक पूरा एक कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे या मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, या तो वो सेपरेट हो जाएंगे, कोई एक कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट जुड़े हुए थे, उनके अलग अलग एटम उसके अंदर जुड़े हुए थे, अब वो क्या हो गए, अलग हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, तो उसको सेपरेशन हो सकता है या रीअरेंजमेंट हो सकती है, मतलब पहले वही कंपाउंड था लेकिन उसके एलिमेंट जो थे, जो एटम थे एलिमेंट के, वो आपस में रीअरेंज हो जाएंगे, अपनी पोजीशंस को शिफ्ट कर लेंगे। यहां तक बात सबको समझ आती है कि नहीं आती है? ठीक है, तो यही बता रखा है केमिकल रिएक्शन के अंदर या कोई भी फिजिकल चेंज हो चाहे वो केमिकल चेंज हो, उसके अंदर एटम ना ही तो बनेंगे ना ही वो नष्ट होंगे, बस क्या होगा, या तो वो कंबाइन करेंगे किसी के साथ में, या तो वो कंबाइन पहले से थे अब सेपरेट हो जाएंगे, या फिर उनमें रीअरेंजमेंट हो जाएगी। ये कुछ बातें थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हमने इसमें कर ली हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट करेंगे, पॉज करके नोट करिए, फिर इसके बाद हम इसके कुछ डीमेरिट देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे कुछ ड्रॉबैक किसके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। ठीक है, अभी हमने डाल्टन ने कुछ बातें बताई थी एटॉमिक थ्योरी के फॉर्म में। ठीक है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कई सारी बातें तो सही भी थी लेकिन कई सारी बातें उनकी गलत भी थी, क्योंकि हालांकि थी तो बातें ही। ठीक है, जब बातें थी तो बातें कई सारी सही भी थी और कई सारी गलत भी थी। ठीक है, तो उनमें से कुछ जो गलत बातें हैं, कुछ जो मेन कुछ गलत बातें वो हमने यहाँ पे लिख रखी है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर देखिए जरा, सबसे पहले क्या बता रखा है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहना चाहता है, बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये कहना चाहता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम वो दो सारे लॉ, कौन से वाले लॉ, जो हमारे मास से रिलेटेड थे, जैसे कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सारे लॉ जो हैं वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है कुछ ऐसे लॉज की जो गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड है, जैसे कि हमारा गिलुसैक्स लॉ और हमारा एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, तो ऐसे जो लॉ हैं वो हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर हुई बात, यहां तक की नहीं हुई? ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड वैलेंसीज। भाई जो हमारा क्या कहते हैं डाल्टन साहब थे, उनको एटम से अंदर की चीजें पता ही नहीं थी, उनके हिसाब से सबसे जो छोटी यूनिट है वो एटम है। लेकिन आज के टाइम तक अब तक तो हमें सबको पता लग चुका है कि भाई एटम भी हमारा अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है, जो कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम सबको पता है वो क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर अलग अलग मास, वो मतलब अलग अलग मास के होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अगर क्या होंगे, नंबर उनका डिफरेंट करेगा। ठीक है, नंबर जैसे ही उनका वेरी करेगा, किसी एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, किसी एलिमेंट के अलग इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, समझे बात को कि नहीं समझे? नंबर जो है वो सबका डिफरेंट है अलग अलग एलिमेंट के अंदर, ठीक है, आई बात समझ यहाँ तक के नहीं आई? तो वही चीज रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे क्या कहते हैं डिफरेंट साइज के लिए, डिफरेंट मास के लिए और डिफरेंट वैलेंसी के लिए, बट इनको ये चीज नहीं पता थी और ये अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारी बातें नहीं बता पाए, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी के अंदर भाई एटम के बारे में बताया, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके जो मासेस होते हैं, जो साइज होते हैं, जो वैलेंसीज होती हैं, वो डिफरेंट क्यों होते हैं, ठीक है। बिकॉज आज के टाइम तक हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं जिनका नंबर वेरी करता है एलिमेंट टू एलिमेंट, जिसकी वजह से मास पे फर्क पड़ता है, साइज पे फर्क पड़ता है, वैलेंसी पे फर्क पड़ता है। तो ये बात जो थी वो ये हमारे डाल्टन नहीं बता पाए थे, ठीक है। बात समझ आ जानी चाहिए यहां तक, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई। ध्यान से सुनेंगे, क्या कहा? कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई, could not explain how and why atom of different element combine with each other to form compound और मॉलिक्यूल। भाई ये बात नहीं बता पाए कि जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट हैं वो आपस में कंबाइन ही क्यों करते हैं, जो रिएक्शन है वो क्यों करते हैं, और उनके कंबाइन होने की वजह से क्या बनते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कुछ हमारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो भाई ये इस बात को भी बता नहीं पाए थे, ठीक है। इसके बारे में अभी हम आगे सीखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हमारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, किस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, क्योंकि भाई उनकी वैलेंसीज का जो डिफरेंस है उसको पूरा करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। आ रही बात यहाँ तक समझ के नहीं आ रही है? तो यहाँ पर ये बात ये नहीं बता पाए थे। could not explain how and why, ठीक है, atom of different element combine with each other to form compound और molecule, ठीक है। अगली बात पे चलें। अगली बात क्या है? failed to explain the nature of forces that bind together atoms in a molecule। अब अगली बात जो है, अगली बात हमारी क्या कहती है कि जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे मान लिया हमारे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, O2 का मॉलिक्यूल की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो O2 के मॉलिक्यूल में दो एटम है। क्या है? दो एटम है, एक ये, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जो जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्या हैं? आपस में हमारे जुड़े हुए हैं। तो वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हमारे डाल्टन साहब कुछ बात नहीं बता पाए थे, ठीक है। कि जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के मॉलिक्यूल या कंपाउंड जब बनाते हैं, पहली बात तो यही कि भाई वो बनाते हुए हैं। दूसरी बात ये, अगर बना भी लेते हैं तो उनके बीच में ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो उनको साथ में बांध के रखता है, ठीक है। जो कि आज हम लोग को पता है कि भाई कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। आई बात समझ के नहीं आई? अलग अलग तरीके के हमारे क्या कहते हैं बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, वो सारे अभी हम आगे अपने क्या कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर उसको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, है ना। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि भाई जो डाल्टन साहब थे वो ये बात नहीं बता पाए थे कि भाई हमारा जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है वो जो एटम्स के मॉलिक्यूल के बीच में अप्लाई होता है और उनको बांधे रखने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। लास्ट वाला जो हमारा क्या कहते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं ड्रॉबैक है, वो क्या बताया इन्होंने? गिव नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अल्टीमेट पार्टिकल बोले तो एटम, ठीक है। अल्टीमेट पार्टिकल मतलब एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट ऑफ अ कंपाउंड, मतलब किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट या मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं, ठीक है, उसके बारे में, जो एटम है ना, एटम के बारे में ये पूरी एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। कई सारी ऐसी बातें थी जो कि समझ से बाहर थी, ठीक है, और कई सारी ऐसी बातें थी भाई जो सही भी थी, लेकिन कई सारी बातें गलत भी थी, ठीक है। तो ये थी आपकी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और उसके ड्रॉबैक, ठीक है। कई सारे ड्रॉबैक और भी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कुछ मेन हमने बातें आपको बता दी हैं, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ तक का नोट कर लेना है, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से इसे, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए बढ़िया तरीके से।